हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे, हमको पता है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम शिव पुराण अभी नहीं कर रहे हैं, अभी कार्तिक महात्म करेंगे। कार्तिक महात्म का आज छठा अध्याय करेंगे। छठा अध्याय में आप आज हैं। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नारद जी ने कहा, अब 2 घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल में होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मशः एवं आचमनी आदि देवें। अर्घ मंत्र यह है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिक आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञ के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करे। जो जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा के स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। अतः आप मुझको पवित्र करें। बीज, रहस्य तथा मुझको यज्ञ सहित वेदों के अन्य मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों में संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। आदि सभी नारियों, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब औषधि, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्द को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितृ का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष अत्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल में निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्नान करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तंबाकू, पान आदि से देव पाठी ब्राह्मणों का श्राद्ध पूर्वक पूजन करें और बार अष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको
प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने भी प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों को नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म का छठा अध्याय पूरा हुआ। आज हम 7वां अध्याय भी कर लेते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत रखने वाले के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। इस व्रत करने वाले दूसरों का अन्न न ग्रहण करें, किसी से दोष न करें तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय क्रिया हुआ भोजन ग्रहण न करे, चुगली, निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस न छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग न करे, बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावे। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचांग, बहुत छोटे से घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करे। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहवे, पृथ्वी पर सोवे और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में पे भोजन करे। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लावे। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिका से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हार, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक एवं वस्तु का प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाक में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसके पश्चात विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर उसकी तुलना कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाला की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन्य धान को बढ़ाने वाला है। विष्णु भगवान की जय। अब हम तुलसी चालीसा कर लेते हैं। ये तो 2 अध्याय आज हो गया।
जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजन देहूँ अमर अवर्व अम्ब। जनहित हे वृंदवनी अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा सुख गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी हरि तहि हेतु किन्न तम पभारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो तब कर जोर विनय असलिन हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जान नहीं छोड़हूँ छोहूँ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी दिन श्राप कद कर आनी। आस अहो अस अयोग्य बर मांगन हारे हो ही विपट तुम जर तनु धारे। सुनी तुलसी श्रापे ते ठामा करे हूँ बाम तीनहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सम्मुख जिन्यहु विशाला। समय पारवे हो मति तोरा पूजहि आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा ताशु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण राम रास लीला के माही राधे शुक्ल प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक कहीं तुम जन्महु बाला। या गोप यह दानव राजा शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भय तास की नारी परम सती गुण रूप अगारी। असमय कल्प गीत सब जब गया हूँ कल्प तीर्थीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। कर अति धुंध अतुल बल धामा। लिन्ह शंकर से संग्राम जब निज सैन्य सहित शिवहारे। मरहिन तब हरि पुकारे प्रतिव्रत वृंदा थी नारी को उसके पति संहारी। तब जलंधर वेश बनाए वृंदा ढिंग हरि पहुँचे जाए। शिव हित लहि करे कपट प्रसंगा किए। सती तव धर्म तहि भंगा भयो जलंधर कर संगारा। सुनि उर्सो का पारा ती छन दियो कपट हर टारे। लखी वृंदा दुख गिरी उचारे। जलंधर जस हत्या अभीता होहि रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडित मम पते सम्हारा। यही कारण लहि श्राप हमारा होए तनु पासन तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि वचन उचारे दियो शाप तुम बिनु विचारे। लखे न निज करतूत पति को छलन चहो जब। पार्वती को जड़मति तू अस को धर रूपा। जगमहि तुलसी विपट अनुपा। दग्ध रूप हम शालिग्रामा नंद गंडीक बीच लामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाए सब सुख भोग परम पद पाए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरे सिर धारत सो सहस्त्र घटे अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारे रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर। तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल हरहि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सब सहस गुण गावत। बसत निकट दुर्वासहि धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी होई सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गिरिधार। दीपदान करि पुत्र फल पाबहि बंध हूँ नार। सकल दुख दरिद्र हरि हाय है परम प्रसन्न। आशीष धन जन लड़हि गिरा बसहि पूरनियन। लहि अभिमत फल जगत महा लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्प तुलसी हाँ सकहि बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखो तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचे जगमह तुलसीदास। श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान
की जय, माता लक्ष्मी की जय। हो गया हमारा तुलसी चालीसा। बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखिए ये मेरे भोले बाबा हैं, यहाँ पे देखिए वैष्णो देवी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, देखिए शंकर भगवान का फोटो, सरस्वती माता का फोटो, दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का।